कभी सोचा है कि एक प्यारा सा खिलौना किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जो जापान से जुड़ी है। ये कहानी है एक प्यारे से खिलौने की जो एक परिवार के लिए सबसे बड़े डर का कारण बन गया। तो जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर बचपन का सबसे प्यारा, सबसे खास खिलौना अचानक से किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा और डरावना ख्वाब बन जाए। तो चलिए चलते हैं साल 1918 में जापान। ये कहानी है एक 17 साल के लड़के एकिची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको की। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और देखिए, परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। काफी गरीब थे वो लोग। लेकिन इस बार किकुको ने एक जिद पकड़ ली थी। उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना सके। अब एकिची अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसकी ये उदासी उससे देखी नहीं गई। पता है उसने क्या किया? उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और आखिरकार अपनी बहन के लिए वो खास गुड़िया खरीद ली। ये एक पारंपरिक जापानी गुड़िया थी। चेहरा एकदम शांत, गहरी आंखें और गर्दन तक घने काले बाल। और जब किकुको ने वो तोहफा देखा, अरे उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फौरन उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। मतलब उसी के साथ सोती, उसी के बाल बनाती। वो गुड़िया उसकी दुनिया बन गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब किकुको बाहर खेल रही थी तो उसे एक मच्छर ने काट लिया और उसे हो गया भयानक मलेरिया। कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार तो चाहता था कि ओकीकू गुड़िया को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खौफ का सिलसिला। बहुत जल्द परिवार का ये दुख डर में बदलने लगा। घर में बहुत ही अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। सबसे पहले एकीची को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगता जैसे किकुको धीरे धीरे हंस रही है या कुछ बोल रही है। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि किकू की बनाई सारी ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी हुई हैं और ओकीको गुड़िया ठीक उनके पास रखी है, जबकि घर बाहर से पूरी तरह बंद था। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब एकीची ने उस गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखा तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो सन्न रह गया। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधे छू रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके एकदम काले बालों का रंग भी बदल रहा था। अब वो इंसानी बालों की तरह भूरे लग रहे थे। जब एकीची की मां ने हिम्मत करके गुड़िया के बाल वापस काट दिए तो उस रात उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको गुस्से में बुरी तरह रो रही है और अचानक उनकी नींद खुली। और जानते हैं उन्होंने क्या देखा? वो ओकीकू गुड़िया उनके सीने पर बैठी हुई थी। इस घटना के बाद तो सुजुकी परिवार की जिंदगी जैसे जहन्नम बन गई। और ये डर कुछ दिनों या महीनों का नहीं था। ये खौफ अगले 2 दशकों तक, मतलब पूरे 20 साल तक उन पर एक साई की तरह मंडराता रहा। हाँ, पूरे 20 साल। हर गुजरते दिन के साथ घर में ये अजीबोगरीब हरकतें और ज्यादा भयानक होती जा रही थीं। परिवार वालों को डरावने सपने आने लगे। उन्हें घर में एक छोटी बच्ची की परछाई दिखती थी। एकीची ने तो एक बार गुड़िया को अपनी पलकें झपकाते हुए भी देखा। तंग आकर एक दिन उसके पिता ने गुड़िया को घर से बहुत दूर एक मैदान में गाड़ दिया। लेकिन उसी रात वो गुड़िया खुद ब खुद चलकर दरवाजे पर वापस आ गई और उसने अपने लंबे बालों से पिता का गला घोटने की कोशिश की। पिता की सांसें लगभग रुकने ही वाली थीं कि तभी एकीची जोर से चिल्लाया, किकुको! और जैसे ही उसने नाम पुकारा, वो गुड़िया एकदम से बेजान हो गई और उसके बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। पूरे 20 साल इस खौफ को झेलने के बाद आखिरकार परिवार ने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देंगे। पर उस गुड़िया से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक आखिरी रास्ता निकाला। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के हवाले कर दिया। आज इस बात को लगभग 100 साल बीत चुके हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
आज भी उस गुड़िया के बाल इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के पुजारी वक्त वक्त पर उन्हें काटते हैं। उसकी तस्वीरें लेने की तो सख्त मनाही है। कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूर लेता है उसे भयानक सपने आते हैं। और सबसे डरावनी बात, हाल ही में ये देखा गया है कि उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों का कहना है कि उन्हें उसके अंदर दांत उगते हुए भी दिखे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई में किकुकू की आत्मा है जो अपनी गुड़िया में बस गई है, या फिर इसके अंदर कोई और ही कहीं ज्यादा खौफनाक शक्ति कैद है।